वेल 7 सेंचुरीज 7 डिफरेंट वेन्यूज। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल उनमें से नहीं है जिनके बारे में आप ये कहोगे कि यार जायसवाल आज जिस मैदान में खेल रहा है बढ़िया खेलेगा, इस वाले मैदान में ये शतक जरूर मारता है। जायसवाल ने अब तक जितने भी शतक लगाए हैं वो सारे के सारे अलग अलग वेन्यूज में लगाए। एंड दिस प्रीटी मच शोज के आपके सामने जो बंदा खेल रहा है वो फ्यूचर में कितना बड़ा हो सकता है। खैर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला दिन दूसरे टेस्ट मैच का इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। 318 रन बोर्ड पर लगा दिए सिर्फ 2 विकेट के लॉस पर, जिसमें शुभमन गिल फिलहाल 20 रन बनाकर खेल रहे हैं और यशस्वी जायसवाल 173 रन, जिसमें 22 चौके मारे उन्होंने 253 बॉल्स में। सो दिस प्रीटी मच शोज कि ही इज ऑन हिज वे टू बिकम अ ग्रेट। और मैंने ये बात पहले भी कही है, एक बार फिर से कहूंगा कि जिस तरह से कभी सचिन तेंदुलकर को लोग देखते थे तो क्रिकेट को पसंद करते थे, जिस तरह से कभी एम एस धोनी की वजह से लोग क्रिकेट देखा करते थे, कभी विराट की वजह से लोग क्रिकेट देखा करते थे, कभी रोहित शर्मा की वजह से लोग क्रिकेट देखा करते थे, यशस्वी जायसवाल उन्हीं प्लेयर्स की लिस्ट में है जहां पर आप कहते हो यार जब तक ये बंदा खेल रहा है मैं देखूंगा, फिर वो आउट होकर चला था आप चले आते हो। जो एवरेज क्रिकेट फैंस होते हैं जो एक प्लेयर को देखना पसंद करते हैं, जायसवाल उनमें से ही है जो क्राउड को लेकर आएगा। एंड जायसवाल और शुभमन गिल दोनों के पास मौका है वो करने का जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए किया। देखो, जायसवाल ओपन करता है उसी तरह से जिस तरह से रोहित शर्मा ओपन करते थे, और शुभमन गिल चौथे नंबर पर आते हैं उसी तरह से जिस तरह से विराट कोहली आते थे। सो ये दो एग्जैक्ट रेप्लिका बन सकते हैं उन दोनों प्लेयर्स के जिस तरह से हाल फिलहाल में इन्होंने खेला। सो यस, वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पिच अच्छी चल रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, तो कल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शुभमन गिल की तरफ से भी कुछ आए। लेकिन फिलहाल यशस्वी जायसवाल, यू कैन से दैट ही इज द ओनली यंगस्टर इस टाइम पर जो किसी भी फॉर्मेट को अडेप्ट कर सकता है। देखो, जायसवाल की जो सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली लगती है वो ये कि भैया आप जब उसको टी20 खेलते हुए देखते हो तो वो आपको अभिषेक शर्मा की टक्कर का लगता है कि यार ही इज दैट लीथल बैटर जो आपको हर बॉल पर अग्रेसिव खेलना चाहता है। लेकिन जब आप उसको टेस्ट खेलता हुआ देखते हो तो आपको वो विराट कोहली जैसा क्लासिकल बैट्समैन दिखता है जिसको पता है कि भाई चौका कहां से मारना है, कौन से गैप से कट निकालना है, कहां पर किस तरह से खेलना है। और ये जो बैलेंस है ये इस टाइम पर किसी और दूसरे इंडियन बैटर में आपको नहीं दिखेगा कि अग्रेसिव टू दी 100 एंड डिफेंसिव टू दी 100। ये सबसे अच्छी बात है यशस्वी जायसवाल की। एंड उन्होंने विराट कोहली का एक रेयर फीट भी मैच कर लिया है जहां पर फर्स्ट डे 1 पर इंडिया में खेलते हुए 2 बार 150 प्लस स्कोर लगा चुके हैं। एक बार ये काम 2 बार ये काम विराट कोहली ने किया है और अब 2 बार ये काम यशस्वी जायसवाल ने कर दिया है। विराट ने वाइजैक और दिल्ली में लगाया था और एग्जैक्ट सेम वेन्यूज पर यशस्वी जायसवाल ने भी लगाया। और इसी वजह से साई सुदर्शन ने कहा भी जायसवाल के बारे में कि यार जायसवाल के बारे में जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये कि जब आप उनको खेलते हुए देखते हो ना, वो अच्छी बॉलों पर भी बाउंड्री मारना जानता है। हम यूजुअली क्या देखते हैं क्रिकेट में कि यार दैट वाज अ गुड बॉल, आप यूजुअली कहते हो इट वाज अ गुड बॉल। जब प्लेयर उसको डिफेंस करता है, जब प्लेयर से वो मिस होती है तो आप बॉलर की तारीफ करते हो कि भाई बहुत अच्छी बॉल डाली उसने। लेकिन जब लूज डिलीवरीज आती है तो बैटर उसको खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जायसवाल जो है वो लूज डिलीवरी को इंजॉय करते हैं बट उसके साथ साथ वो अच्छी बॉलों पर भी चौका मारना जानते हैं, अच्छी बॉलों पर भी बाउंड्री मारना जानते हैं। और साई सुदर्शन ने इसलिए कहा कि उनको देख करके मजा आता है जब आप उनको बल्लेबाजी करता हो देखते हो। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि एट दिस मोमेंट अगर आप जायसवाल की तरफ देखते हो और आप अदर ओपनर्स की तरफ देखोगे ऑल अक्रॉस फॉर्मेट या फिर ऑल अक्रॉस कंट्रीज, तो आपको एक बात तो लगेगी कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एट दिस मोमेंट। जितनी भी कंट्रीज क्रिकेट खेल रही हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर दैट द वर्ल्ड हैज। इंडिया के बारे में नहीं बोलूंगा मैं, इंटायरली ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और इसी वजह से अगर आप देखोगे 23 साल की उम्र में जो रिकॉर्ड की झड़ी लगा देते हैं बहुत सारे लोग, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो सचिन से पीछे हैं, बाकी सबको पीछे छोड़ चुके हैं। 23 साल की उम्र में इनके पास अब 7 सेंचुरी है और सचिन के पास 11 थी। सचिन से ये पीछे हैं, बाकी उसके अलावा इन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। एंड ओनली 48 इनिंग्स, सिर्फ 48 इनिंग्स के लिए। लेकिन एज एन ओपनर अगर आप देखोगे तब तो इन्होंने सबको ही पीछे छोड़ दिया, क्योंकि 23 साल की उम्र में 48 इनिंग्स खेलते हुए 7 शतक ये लगा चुके हैं। इनके बाद अगला नाम जो है वो है ग्रेम स्मिथ का, जिनके पास 50 इनिंग्स थी जब वो 23 साल जब उन्होंने कंप्लीट किया था। 50 इनिंग्स में 7 सेंचुरी वो लगा चुके थे। अगर ये 23 कंप्लीट करते करते एक और लगा दी इन्होंने तो फिर तो ये अपना नंबर भी, फिलहाल ये ग्रेम स्मिथ और जायसवाल में टाई हुआ है। हालांकि नंबर ऑफ इनिंग्स जायसवाल की कम है, इस वजह से वो ऊपर है, लेकिन अगर एक और लगा दिया तो नंबर भी जो है वो 7 से 8 बन जाएगा। सो यस, दिस प्रीटी मच शोज कि भैया जायसवाल जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वेन्यू से फर्क नहीं पड़ता है, कहां खेल में फर्क नहीं पड़ता है। जायसवाल एक अच्छे फॉर्म में जायसवाल अगर आपको दिखते हैं तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेन्यूज वो आकर के शतक बनाएंगे।
2023 में 1 शतक लगाया, 2024 में 3 लगाए, 2025 में भी 3 शतक लगाया एंड वो इसी तरह से ओवर द इयर्स इंडिया की बैकबोन बनते जा रहे हैं टीम्स के खिलाफ। और सामने कोई भी ऑपोजिशन हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 प्लस लगा चुके हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 200 प्लस 2 बार लगा चुके हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 बार 150 प्लस लगा चुके हैं। अब देखना बस ये कि जब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने आएंगे, जब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने आएंगे, या फिर यूं कहूं कि जब ये साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, जब ये न्यूजीलैंड में खेलेंगे, तब ये कैसा खेलेंगे। बिकॉज जब वेस्ट इंडीज गए बढ़िया खेल कर आए, जब इंग्लैंड गए बढ़िया खेल कर आए, जब ऑस्ट्रेलिया गए बढ़िया खेल कर आए। तो अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका जहां की मुश्किल कंडीशन मानी जाती है बैटर्स के लिए, क्या वहां जाकर भी ये बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। और तो और इस टाइम पर अगर आप जायसवाल के बारे में बात करोगे तो जायसवाल हैज द मोस्ट 150 प्लस स्कोर बाय एन एशियन बैटर एट द एज ऑफ 23 इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। एशियन बैटर में सबसे ज्यादा बार लगा चुके। सो दीज थिंग्स ये दिखाता है कि भाई हाउ बिग दिस जायसवाल कैन गेट इन द फ्यूचर। और जितने भी अदर बैटर्स हैं उनको जायसवाल से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट योर हंड्रेड्स इनटू अ बिग वन। अब कल कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वी डोंट नो, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि 100 मारने के बाद जायसवाल रुकते नहीं है। ही डजंट लाइक टू गेट आउट ऑन 101, 102, 103। यूजुअली क्या होता है, बैटर्स मेहनत करते हैं, 100 तक आते हैं और फिर उसके बाद वो थोड़ा लूज हो जाते हैं और कहीं पर वो गलती करते हैं। जायसवाल उसके बाद भी चलते रहते हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है। जब से जायसवाल ने डेब्यू किया तब से अब तक सिर्फ जो रूट हैं जिनके पास जायसवाल से ज्यादा शतक है, जो रूट के पास 9 है और जायसवाल के पास 7 है, जायसवाल से ज्यादा सिर्फ जो रूट, कोई 8 वाला नहीं है। सो ये सब चीजें बताती है यार, आप बड़े बड़े बैटर्स में कंपीट कर रहे हो, आप विराट कोहली का रिकॉर्ड मैच कर रहे हो, आप सचिन तेंदुलकर के आसपास चल रहे हो, आप जो रूट के आसपास चल रहे हो, ये दिखाता है। और सिर्फ अभी 50 इनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपका जो सीवी है ना वो बहुत खतरनाक बना, बहुत स्ट्रांग बना हुआ है फॉर समवन हु इज ओनली 23। आपने इंग्लैंड के खिलाफ 214 नॉट आउट किया था, आपने इंग्लैंड के खिलाफ एक 209 किया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने 171 किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 161 किया था और आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ 173 कर गए हो। इनफैक्ट WTC की हिस्ट्री में भी इंडिया के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल से बस नीचे। रोहित शर्मा के पास 9 शतक था, शुभमन गिल के पास 9 है फिलहाल, और यशस्वी जायसवाल के पास 7 है फिलहाल। उसके बाद ऋषभ पंत और KL राहुल की टर्न आती है 6 और 6 में। तो अब कहानी कुल मिलाकर यह है कि इसको जायसवाल कल कितना बड़ा बनाते हैं वो तो कल पता चलेगा हमें, लेकिन जायसवाल नोस की जो आपको सर्फेस मिलता है जहां बल्लेबाजी की जा सकती है, इनफैक्ट मुश्किल सर्फेस पर भी वो कर लेते हैं, लेकिन जहां उनको बैटिंग करने में थोड़ी आसान होती है वहां वो ऑपोजिशन के लिए बड़ी परेशानी बन जाते हैं, एग्जैक्टली जैसे वो आज दिख रहे थे। खैर उनके अलावा साई सुदर्शन भी थे जो काफी अच्छी बल्लेबाजी करके गए, उनके ऊपर प्रेशर भी था क्योंकि जिस तरह से करुण नायर को नहीं पिक किया गया और साई सुदर्शन को रखा गया टीम में, उन पर भरोसा दिखाया गया और तो और कहा यह गया कि ही इज यंग, ही कैन पुल ऑफ और जो करुण नायर है उनकी एज हो गई है कि हम उन पर अगर 3-4 साल इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है वो 3-4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल साई सुदर्शन जो है वो अभी यंग है, उन पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 13 रन से चूक गए अपने शतक से, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई हम बेहतरीन खेल सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब अपनी वेन्यूज पर खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो आप, तो चलता है कि यहाँ पर आपको बल्लेबाजी करना आता है, बट स्टिल अभी आप यहाँ पर अगर सेंचुरी लगाते हैं तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है। 87 में भी वो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, बट वी विल हैव टू सी के आने वाले टाइम में जब आप बाहर जाते हो तब आप साई सुदर्शन पर कितना भरोसा ज्यादा। खैर फिलहाल साई सुदर्शन ने 87 किए, ज्यादा ह्यूज प्रेशर था, उस प्रेशर को उन्होंने अच्छे से एनालाइज करा, रन स्कोर करा और आने वाले टेस्ट सीरीज के लिए कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर दी, बिकॉज इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलेगा, सो वहां के लिए उन्होंने दावेदारी पेश कर दी। उनके अलावा KL राहुल ने 38 किए और अब देखना बस ये कि क्या कल इंडिया जो अभी 318 पर है इसको बड़ा स्कोर में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिया को कोई परेशानी हो रही है। पहला मैच मैंने आपसे पहले ही कहा था इनिंग डिफीट होगी और इनिंग डिफीट हुई भी थी, बिकॉज वो दिख जाता है काफी हद तक। आज भी ऐसा लग रहा है कि अगर कल इस तरह से जायसवाल और गिल खेल गए, आगे ही बैटर्स हैं, वो अगर थोड़ा लंबा खेल गए तो वेस्ट इंडीज के लिए परेशानी आएगी और वेस्ट इंडीज को इतना लंबा स्कोर करना कैन बी डिफिकल्ट। और देखना ये खैर वो तो कल पता चलेगा, सेकंड डे एंड होते होते पता चलेगा कि इंडिया किस प्लान के साथ आगे बढ़ता है। क्या इंडिया एक बड़ा स्कोर लगाकर डिक्लेयर करेगा या फिर वेस्ट इंडीज कम बैक करेगा और शुरू के सेशंस में, जैसा कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जो पहला सेशन होता है वो सबसे क्रूशियल होता है, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें दिन का, वहां पर आकर के क्या वेस्ट इंडीज कमबैक करेगा, विकेट्स लेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या 1-1 पर सीरीज बराबर कर पाएगा या फिर इंडिया इज अगेन लुकिंग एट बिग विक्ट्री। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट यशस्वी जायसवाल? क्या आप मेरे इस बात से अग्री करते हो कि जिस तरह से कभी सचिन, कभी विराट, कभी MS धोनी और रोहित शर्मा और ऐसे बड़े नाम जिनको लेकर के लोग ज्यादा एक्साइटेड होते थे और अगर वो आउट होते थे तो वो चले आते थे कि भाई हो गया, इतना ही हमारी क्रिकेट थी, क्या उस लेवल का क्रेज यशस्वी जायसवाल पैदा कर पाएंगे जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है? खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।